पहले मैं ये जो वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही है इसको बताना चाहती हूँ। नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट से 12 तक हमने स्कूल में 15 साल पढ़ाई करी। इसके बाद BCom, MCom जो भी हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं 5 साल इसमें लग गए। इसके बाद हमारे पूरा टोटल मिला के 20 साल होगा स्कूल में पढ़ते पढ़ते। अब लोगों के पास डिग्रियां हैं, बच्चे आते हैं मेरे पास कि दीदी हम क्या काम करें, हम पैसे कैसे कमाएं। इनके पास डिग्रियां हैं लेकिन ज्ञान कुछ नहीं है। डिग्री है, अब उन्हीं स्कूलों में जा रहे हैं जहां पे इन्होंने पढ़ाई करी है, 2-3 हजार की नौकरियां कर रहे हैं। इनने जितने रुपए पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट करे हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करे हैं, ये लाखों रुपए जीवन भर भी इस पढ़ाई के द्वारा नहीं कमा सकते। अब पढ़ाई करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने स्कूल में पढ़ाई करी है हम ज्ञान दे सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं। हर इंसान टीचर तो नहीं बन सकता। आज मैं एक टीचर हूं तो टीचर के लिए भी रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत पड़ेगी। हर इंसान अगर शिक्षक ही बन जाए, केवल ज्ञान ही ले, तो फिर और काम कैसे होंगे। हमें पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी खाना है, पहनने के लिए रिंग भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए, पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री चाहिए, अलग अलग चीज की जरूरत है। खाना खाने के लिए अनाज की जरूरत है, किसानों की भी जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये देखो कि जो आप ज्ञान ले रहे हो इसका क्या उपयोग है रियल लाइफ में। अब हर बच्चा एक जैसा नहीं है, कोई चूहा है, कोई बिच्छू है, कोई छिपकली है, कोई हाथी है, कोई मछली है, तो हम सबको एक जैसा काम नहीं दे सकते। हम मछली से ये नहीं कह सकते कि पेड़ पर चढ़ो, हम हाथी से नहीं कह सकते पेड़ पर चढ़ो। पेड़ पर चढ़ने का काम जिसका होगा वो ही चढ़ सकता है, चिड़िया चढ़ जाएगी। तो मेरा मतलब ये है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है, हर बच्चा नौकरी नहीं कर सकता, हर एक बच्चा व्यवसाय नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बताना पड़ता है कि क्या काम करना है। तो लोगों की प्रगति समझनी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि आपका बच्चा भविष्य में जाके क्या बनेगा, इसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए। मैं भी ज्योतिष विद्या पे अभी अध्ययन कर रही हूँ, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ दिनों के अंदर, मेरा 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगी ज्योतिषी की पढ़ाई। और दूसरी चीज अभी इतना बताना चाहती हूँ कि जो गुरु ग्रह होता है वो कारक होता है आपकी शिक्षा का। तो जो गुरु ग्रह है वो आपकी जो कुंडली है उसमें 12 घर होते हैं, उस घर में वो कौन से घर में बैठा है ये बात तय करनी आपकी कुंडली से पता पड़ जाएगा। 4 चीजें पता होनी चाहिए आपकी कुंडली में कि आपका नाम क्या है, आप किस जगह पैदा हुए हो, किस स्थान पे पैदा हुए हो, कितने बजे पैदा हुए हो, किस दिन पैदा हुए हो। बदलाव ये होना चाहिए, अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो 2 चीजों के लिए ले रहे हैं, एक तो पैसे कमाने के लिए और दूसरी चीज संस्कार। ना इस शिक्षा नीति से संस्कार मिल रहे हैं बच्चों को, ना ही हम पैसे कमा पा रहे हैं। तो पैसे के लिए होना चाहिए। और ये मैंने ये 6 पॉइंट्स रेडी करे हैं, इनको आपको बहुत दिमाग में लगाना चाहिए कि देखिए, सबसे पहले जो भाषा है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो मातृभाषा में की जाए। आज बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं तो बच्चे उस चीज को अच्छे से नहीं समझ सकते। उनको जैसे मान लो एक लड़की आई मेरे पास इंग्लिश मीडियम की, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की एक लड़की आई, 7th क्लास में है वो, उसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। उसने मेरे से कहा कि मेरा कल पेपर है, साइंस की तैयारी करा दो। तो जब उसको इंग्लिश नहीं आती, जब कोई भाषा नहीं आती, तो हम उसको चीजों को कैसे रटवा दें, पहले हमें भाषा सिखानी पड़ेगी। ये वाली जो बुक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाली जो किताब है इसको पढ़ाना चाहिए। इस बुक में से पढ़ाना चाहिए बच्चों को डायरेक्ट, बचपन से छोटा बड़ा पढ़ाने के बाद डायरेक्ट ये वाली बुक से पढ़ाओ। जब ये वाली बुक जब आप पढ़ते हो, जब कलेक्टर वगैरह की तैयारी करते हो, IAS की तैयारी करते हो, ये तब ना पढ़ के बच्चों को बचपन से पढ़ाओ। ये व्याकरण है, हिंदी व्याकरण। व्याकरण का क्या अर्थ है, तो व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा आप किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हो। स्पष्ट रूप से पहले मातृभाषा सिखाई जानी चाहिए। अब जैसे मान लो आपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो आप, तो हिस्ट्री जब आप पढ़ाते हो तो आपने इंग्लिश में पहले उसको पढ़ाया और फिर वही चीजों को कन्वर्ट करके हिंदी में समझा रहे हो और फिर उसका पेपर ले रहे हो इंग्लिश में। तो ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप उसको हिंदी में बता दो, इससे हमारा बहुत टाइम बचेगा। और दूसरी चीज ये है, अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हो तो इंग्लिश इस तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा के नहीं आएगी। आपको इंग्लिश के लिए स्पीकिंग कोर्स लेना चाहिए। आपको पहले मातृभाषा आनी चाहिए। जब मातृभाषा आएगी तो हिंदी मीडियम की बुकों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप हिंदी, जो इंग्लिश की बुक है उसमें नीचे हिंदी भी लिखी रहती है और इंग्लिश भी लिखी रहती है, तो उसका आप सही तरीके से उच्चारण करना सीख सकते हो, लेकिन आपको पहले मातृभाषा आनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि सारी चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाए। प्रैक्टिकल तरीके से कहने का अर्थ ये है को औषधियों का ज्ञान दिया जाए। अब जैसे ये त्रिफला चूर्ण है, इसका क्या उपयोग है, इसमें क्या चीजें डली हैं, इसके क्या फायदे हैं। अब जैसे ये गिलोय है तो इसका क्या उपयोग है। डायरेक्ट ये जड़ी बूटी, अब जैसे बच्चा 12 तक पढ़ता है, अब कोई बच्चा बीमार हो गया, किसी को बुखार आ गया, किसी का BP बढ़ रहा है, तो उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। उसने बचपन से लेकर साइंस पढ़ी, 10-12 साइंस पढ़ी, अब उसको आता क्या है, किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, किसी को इंजेक्शन नहीं लगा सकता। इस हर पढ़ाई को प्रैक्टिकल कर दिया जाए, डिग्री के लिए ना पढ़ाया जाए, ज्ञान के लिए पढ़ाया जाए। अब बच्चे जो है 3-3 भाषाएं पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत।
6, 7, 8 3 क्लासों में हमने संस्कृत पढ़ी। कितने बच्चों को, मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आपने कोर्स में डाल दी संस्कृत, लेकिन कितने बच्चों को संस्कृत आती है, ये बताइए। इसके बाद उम्र और ज्ञान, ये समझना पड़ेगा। मनुस्मृति में वर्णन आता है कि जो इंसान है वो ज्ञान से बड़ा होता है, इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई बच्चा जो आ रहा है मेरे पास 14 साल का है, ठीक है, 14 साल का बच्चा अगर आ रहा है तो मैं उसको डायरेक्ट 8 क्लास या 10 क्लास में नहीं डाल सकती और उसकी पढ़ाई भी नहीं करवा सकती। मुझे उसको छोटा बड़ा ही पढ़ाना पड़ेगा पहले। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि जो बच्चा अगर वो आगे बढ़ गया उम्र में तो उसको ज्ञान भी होगा। और जब अपन हमने ये देखा है कि जो पंडित लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, जो बड़ी उम्र के भी होते हैं, आके उनके पैर पड़ते हैं और वो पूजनीय होते हैं। वो इसलिए पूजनीय होते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान है। इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ, व्यावसायिक शिक्षा। हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं व्यवसाय के लिए दिए जाए, व्यापार के लिए दी जाए। अगर वो बच्चा कुछ भी बने, उसको आगे चल के पैसे कमाने हैं। डॉक्टर बनेगा तो भी पैसे कमाने हैं, लॉयर बनेगा तो भी पैसे कमाने हैं, पत्रकार बनेगा तो भी पैसे कमाने हैं। पैसे निकालना सिखाया जाए। धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। हम बच्चों को पाप और पुण्य के बारे में समझाएं। अगर हम धार्मिक शिक्षा देंगे बच्चों को, धर्म क्या है जिसको धारण किया जाए, अच्छे कर्म, पाप और पुण्य, सही और गलत, नीति समझाई जाए। और कहने का अर्थ ये है कि अगर हम धर्म की शिक्षा लेंगे तभी हम हमारे अंदर से षट विकार निकाल पाएंगे। काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीजें, मद, मत्सर, अहंकार, ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी शरीर से, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।